नमस्कार सभी को। कल मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा कि बुक लिस्ट क्या क्या है। देखो, अगर मैं सिलेबस को देखूं आरपीएससी के आरएस के सिलेबस को तो उसको मोटा मोटी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। या तो उसका आप सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कर लो, या उसका इंडिया और राजस्थान के बेसिस पर डिवीजन कर लो। वर्ल्ड वाला पार्ट है, डेफिनेटली है, ऐसा नहीं कह रहा वर्ल्ड वाला पार्ट नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ पार्ट सीधे सीधे वर्ल्ड का होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट होता है तो वो थोड़ा सा लिमिटेड है। आईआर का थोड़ा सा वर्ड वाला पार्ट है, तो उसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कैसे कहाँ से पढ़ना है, लेकिन उसका मतलब बुक पढ़ने की जरूरत है, बट डिवीजन करने की जरूरत नहीं है कि भाई इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड, इतना बड़ा डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया, राजस्थान एंड मिसलेनियस में चल जाएंगे, क्योंकि मिसलेनियस में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो बुक लिस्ट है उनका डिवीजन दो बेसिस पे करता हूँ। पहला है इंडिया, दूसरा है राजस्थान। तो अब मैं बात करता हूं कि भाई इंडिया से संबंधित जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत बेसिक बुक लिस्ट है मेरी, लेकिन आई गारंटी कि इस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पूरा 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 सिलेबस कवर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सीधे इंडिया में की बुक लिस्ट पे। अब इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि अच्छा, एक सेकंड देखते हैं। सब्जेक्ट का डिवीजन जो मैं करता हूँ, सब्जेक्ट का डिवीजन तुम्हें करना है तो दो तरीके से किया जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये चार होते हैं बेसिक सब्जेक्ट्स। इसके अलावा साइंस एंड टेक है, ठीक है। और इसके अलावा मेंस का देखो, हाँ, एक दूसरा डिवीजन ये भी किया जा सकता है कि एक या तो आप प्री का डिवीजन, प्री का सब्जेक्ट सिलेबस देख लो, और एक मेंस का सिलेबस देख लो। ये दो तरीके से भी सिलेबस होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एकदम से मेरे दिमाग में है कि इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है, प्री और मेंस में कई जो ये चार सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये तो तुम्हारे ओवरलैपिंग के सेम ही सब्जेक्ट चल रही है। इसके अलावा क्वांट एलआर जो होता है, वो 15 क्वेश्चन जो है अलग आते हैं प्री में, वो तुम्हारे मेंस में नहीं आता। लेकिन मेंस में कई सारे सब्जेक्ट्स नए जुड़ जाते हैं, ठीक है। नए जुड़ने का मतलब हो गया, तुम्हारे एथिक्स नया जुड़ता है, उसके अलावा तुम्हारा पबेट नया जुड़ता है, और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं टोटल 6, वो तो नए जुड़ते ही जुड़ते हैं। उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और नए जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आज अभी इस लेक्चर में मैं केवल ये जो चार बेसिक सब्जेक्ट्स हैं इनकी सोर्स बुक की बात करूंगा। कल जो लेक्चर लेके आऊंगा उसके लिए मैं मेंस की जो नए जो मतलब बड़ा पोर्शन होता है, जैसे एथिक्स हो गया, पबेट हो गया, फिर ये छोटे छोटे जो 6 सेक्शंस हैं उनके बारे में, और हिंदी इंग्लिश वाले में बात करेंगे। 10-10 मिनट का वीडियो रखूंगा इसीलिए, नहीं तो करने को तो मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो में भी सब समझा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हर सेगमेंट अलग है कि भाई जिसको जो देखना वो देख ले, मैं नहीं चाहता सब लोग मेरा वीडियो देखें, मैं केवल वो चाहता हूँ जिसको काम की जरूरत है वो मेरा वीडियो देखे। जिसको टाइम पास करना है, नहीं भाई मैं टाइम पास नहीं करता, ना मैं तुम्हारा कराना चाहता हूँ। अपने सीधे सीधे काम की बात करेंगे, तो केवल काम की बात करेंगे। और काम की कि इकोनॉमिक्स, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडियन हिस्ट्री की, तो ये देखा जाता है कि 11th-12th की जो एनसीईआरटी है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर पुरानी वाली, नई वाली, तो मैं ये सलाह दूंगा तुम कोई भी पढ़ लो। अब दोनों ही पैरेलल चलती हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। क्योंकि देखो, अब इससे पहले एक एक छोटे कॉन्सेप्ट और होता है, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है रेफरेंस बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक का मतलब, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे ना 9th-10th में, एक तो राजस्थान बोर्ड की किताब होती थी, एक होती थी संजीव पासबुक, सबने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुतों ने पढ़ी भी होगी। एक कुंजी भी होती थी। तो संजीव पासबुक, या फिर ऐसी कोई इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे, अगर मैथमेटिक्स वाले होंगे तो एबीसी, और नाम मैं भूल गया हूँ, फिजिक्स की रेफरेंस बुक्स चलती थी। मुझे याद नहीं आ रहा अभी एकदम से। तो वो होती थी रेफरेंस बुक। का मतलब कि अगर आप किसी टॉपिक को फॉर ढंग से पढ़ना चाहते हो, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उस बुक को आप लेके आते थे। तो अभी यहाँ बात करूंगा मैं टेक्स्ट बुक और इनकी रेफरेंस बुक्स की भी बात करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली पहली चीज क्या है कि आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी, नहीं पुरानी, दोनों में से जो आप चूज करें, दोनों विल वर्क, बोथ विल वर्क, आप किसी से भी पढ़ लो। लेकिन उसके साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़नी है। अब इसकी 2 रीड मोर देन सफिशिएंट होती है। इसकी 2 रीड के तुरंत बाद आप स्पेक्ट्रम पे आ जाओ, और स्पेक्ट्रम का जो सारांश वाला पार्ट होता है ना लास्ट में, ठीक है, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं आपको, मेंस में सीधे सीधे सारांश वाला जो पार्ट है ना, समरी वाला जो पार्ट है, उससे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, और सीधे पॉइंट वाइज आपको लिखने पड़े, सीधे सीधे। आपको किसी चीज को, और ये आपको प्री और मेंस दोनों कवर करेगा, ये और मैं बता दूं। वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि प्री अलग पढ़े या मेंस अलग पढ़े। इंडिया की हिस्ट्री इसके बाहर नहीं आएगी आरपीएससी में, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है।
हाँ, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी लगभग कवर्ड ही है। आर्ट एंड कल्चर की अपन अलग से बात करूंगा थोड़ी सी, ठीक है। नोट्स है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर किसके नोट्स पढ़े। देखो ऐसा है कि ये जो नोट्स प्रिपरेशन होती है ये भी इसी से होती है। मैं तुम्हें पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। वो कोई नोट्स, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई नोट्स प्रिपरेशन हो रहा है तो हिस्ट्री के जो पीएचडी स्कॉलर या फिर जो प्रोफेसर है वो नहीं बनाते हैं। वो भी इन्हीं किताबों से ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाते हैं। हाँ, ये जरूर है, वो ढूंढ ढूंढ के सेलेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, ये मैं एग्री करता हूँ। अब इसमें ऐसा है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा लो, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ सबके नोट्स अच्छे ही हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट आगे बढ़ना चाहता है और हर इंस्टीट्यूट गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उनके ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, आप ये देखो कि भाषा किसकी सरल है। हाँ, ये जरूर आपको देखना है। ये तो आपको मार्केट में, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी भाषा सरल है, किसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, किसने सुंदर तरीके से उसको नोट्स के थ्रू दिखाया। दैट्स द ओनली थिंग। तो ये मार्केट में जाके आप पता कर सकते हो। हर बार नोट्स में मेरा जवाब यही होगा। आप लोग पूछते हो किसका नोट्स पढ़ो, तो मेरा जवाब यही होगा कि आपको जिसके नोट्स सही लग रहे हैं आप उसके पढ़ो। फैक्चुअली दे ऑल आर सिमिलर। किसी में कुछ ज्यादा चीजें हो सकती है, किसी में कुछ कम चीजें होती हैं। तो ये तो मैं आपको बता दूं, टॉप होने के लिए आपको अलग अलग जगह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप केवल एक जगह पर डिपेंडेंट होके, एक जगह मतलब एक इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट होके टॉप करना थोड़ा टफ है। हाँ, आप गवर्नमेंट बुक्स या एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट तो आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के साथ में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। ये हिस्ट्री का हो गया, बेसिक हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न, मिडेवल और एंशियंट, ठीक है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी है बहुत शानदार, बहुत ज्यादा शानदार है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इस संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो बुक है उससे तो यूपीएससी आज की तारीख में आईएएस में कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रही है। उस बुक से, केवल उस बुक से, उस बुक को जिसने ढंग से पढ़ लिया ना, वो यहाँ से ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत को बाइबल कहा जाता है पॉलिटी की, ये सबको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजेश मिश्रा सर के जो नोट्स मैंने बताए थे, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट है उनके भी नोट्स चलेंगे। ये रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है। आप स्प्रिंग बोर्ड के भी नोट्स ले सकते हैं। दिलीप सर भी बहुत अच्छे पॉलिटी पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पॉलिटी पढ़ाई है, तो आप उनके भी नोट्स ले सकते हो। राजस्थान के स्पेसिफिक में आपको दिलीप सर के नोट्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जब मेंस आ ही गया हो या प्री आ ही गया हो, देखो प्री में आरपीएससी इतने टिपिकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल कम पूछ रही है। अभी जैसे इस बार तो फैक्चुअली सवाल पूछ लिया उन्होंने पॉलिटी में, एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई करना है तो फिर विजन आईएएस जो होता है उसकी पीटी और मेंस 365 की एक सीरीज आती है। पीटी के लिए आप इस सीरीज को पढ़ सकते हो और मेंस के लिए आप 365 सीरीज में सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। सेलेक्टिवली का मतलब मैं कह रहा हूँ आप अपने सिलेबस देखो और उसका टॉपिक चेक करो कि हाँ भाई ये काम की चीज है, ऐसे पढ़ो आप उसको, ठीक है। और इनको पढ़ना कैसे, देखो इसको तो 2-3 बार पढ़ो पढ़ो, साथ में सेकंड बार में अपने नोट्स बनाना शुरू करो। लेकिन सेकंड बार में जैसे ही आप पढ़ोगे वहां पे लक्ष्मीकांत को भी पैरेलल पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मीकांत की आपको कम से कम 3 या 4 रीड चाहिए होगी, ठीक है। बिल्कुल जीरो से जो कर रहा हूँ उनको बता रहा हूँ, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो सबको पता ही पता है। और भी अगर आपको ये हिंदी मीडियम में है राजेश मिश्रा सर, इंग्लिश मीडियम में, जिसको भी जो उचित लगता है भाई, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो उसके किसी फैकल्टी के नोट्स हो तो वो पढ़ सकता है वहां से। ये चीज जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैं तो फैन हूँ एनसीईआरटी का बहुत स्ट्रिक्टली, तो 11th-12th की एनसीईआरटी आप पढ़ो। इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये इंडिया की बात हो रही है इसलिए मैंने केवल इकोनॉमिक सर्वे लिखा है। जब राजस्थान की बात होगी तो इकोनॉमिक रिव्यू भी लिखूंगा। इसके साथ आप विजन आईएएस की पीटी मेंस है। हाँ, इसके साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल एडिशन आता है हर साल में एक। उसमें कई सारी जो डेफिनेशंस है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दी हुई होती हैं। कई सारी जो स्कीम्स है उनको बहुत अच्छे से एलोबरेट किया होता है। तो प्रतियोगिता दर्पण के वो एक स्पेशल एडिशन है, वो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा तो मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत लगे तो, वो अच्छा है। अब अगर मैं आरपीएससी के लिए तुमसे कहूँ कि यार योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो भाई मैंने संसद टीवी बोला, तो कई सारे मेंस के क्वेश्चन जो हैं, मेंस के क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आते हैं, तो उसके बारे में भी तुम लोग सोच सकते हो, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अब बात करता हूँ मैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में 11th-12th एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग करके एक बुक आती है, उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो जीसी लियोंग को भी पढ़ सकते हैं।
पेरियार की भारत का भूगोल मैंने पढ़ी थी, हिंदी मीडियम वाले उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें मैपिंग के थ्रू इंडिया की बहुत सारी चीजें अच्छे से दी हुई हैं। अगर देखो जीसी लियोंग मैंने लिखी दिया है नीचे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से डिपिक्शन किया और ये शायद पेरियार इंग्लिश में भी आने लगी है जहां तक मुझे अब याद है। ठीक है, अच्छी बुक है, अरविंद जी हैं शायद इसके कोई राइटर, अगर मार्केट में मिल रही है तो ले लेना, मैंने वो पढ़ी थी इसलिए मेरे को पता है। इसके अलावा दो तीन चीजें अभी मैं शो करूंगा कि भाई ज्योग्राफी को कवर कैसे करना है मैपिंग के थ्रू। मैंने शायद पिछली बार भी कभी बताया था आप लोग, मैप ऐसे बना बना के आप चीजें याद कर सकते हो। आ, ठीक है, ये हो गई ये बात। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर मैंने बताई थी। नोट्स वापस से कहता हूँ, एन इंस्टीट्यूट सबके इंस्टीट्यूट्स के नोट बढ़िया हैं, बट ये ध्यान रखना सेलेक्टिवली पढ़ना है। लेकिन कभी कभी सेलेक्टिवली के साथ साथ थोड़ा इधर उधर आए बाएं कहते हैं ना, जिसको आए बाएं भी कवर करने की जरूरत पड़ जाती है आपको। आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में तो यार ये बहुत ज्यादा है, पता है, इतना नहीं पूछते वो। मैंने देख लिया, बात समझ में आ गई मुझे। ये भी मत पढ़ो तुम, इतनी ज्यादा भी मत पढ़ो, इतना बहुत ज्यादा है। तुम तो एक काम करो, तुम है ना यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, केवल वो पढ़ो। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना यूपीएससी को, उनको बहुत ढंग से कर लो। आर्ट एंड कल्चर में लेट्स से कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे अर्जुन की तपस्या जो थी ना 2016 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो तुम केवल प्री में जो जो टॉपिक्स आते हैं, जो जो क्वेश्चन में तीन चार वर्ड दिए हों, उनको ढंग से पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं तुम्हें। ऑल्दो अब अगर किसी को पढ़ना ही है अच्छे से तो वो इन चीजों को पढ़ सकता है, बाकी आर्ट एंड कल्चर आरपीएससी के लिए नहीं है जरूरत, मेरी समझ ये कहती है। ठीक है, अब अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आज इतना ही छोड़ते हैं इंडिया के बारे में। राजस्थान पे अपन कल बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ये कई सारी सीरीज में आएगी यार, पांच छह छह सात सीरीज लग रही है मुझे, लेकिन मैं रोज बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।